हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। आज के इस लेक्चर में जो बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये जो पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। अभी तक जो आप इंटीग्रेशन करते आ रहे थे, क्या उसका पर्पस क्या था, है ना। जो भी जैसे सब्स्टिट्यूशन पर है, आप सब्स्टिट्यूशन करने का क्या पर्पस था कि आपका जो इंटीग्रेशन जो इंटीग्रल जो गिवन होता था, जो अभी एक लेंदी सा एक जटिल और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता था, उसको क्या करना था, सब्स्टिट्यूशन उसको क्या करता था। जैसे ही आप सब्स्टिट्यूशन वहाँ पर करते थे, वो उसको क्या करता था, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करके ला के देता था जहाँ से इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाता था। तो सेम जो काम है अभी यहाँ पे वो पार्शियल फ्रैक्शन का है ना। बट हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन का देखेंगे, है ना। एक ऐसे फंक्शन का जिसका फैक्टर्स पॉसिबल होता है ना। चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, इस तरह का हम लोग जो पॉलिनोमियल्स होता है उसका हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन देखने वाले हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन का समझ आ गया है ना, अभी हम उस पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि अगर पार्शियल फ्रैक्शन आपको दिए हुए पॉलिनोमियल का अगर लिखने आ जाता है तो ये चैप्टर बहुत ही आसान होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, क्योंकि सारा जो खेल है वो पार्शियल फ्रैक्शन लिखने का ही है। अगर पार्शियल फ्रैक्शन आपको आ गया तो ये चैप्टर बहुत ही आसान होने वाला है। मेरा नाम है तारिक अनवर और चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले आ जाइए, सपोज अगर हम आपको एक क्वेश्चन दे यहाँ पे कि आप इसको इंटीग्रेशन फाइंड आउट कीजिए वन बाई, मान लेते हैं एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, है ना, एक्स माइनस फोर, है ना। इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कीजिए। क्या होगा, सर पकड़ के बैठ जाएंगे, क्या कौन सा क्वेश्चन है ये, है ना। इतना लंबा सा, अगर इसको हम मल्टीप्लाई भी करके लेके आते हैं, है ना, तो इस तरह का कुछ x4 में ऐसा मिलेगा। और इस तरह का तो अभी तक देखे नहीं है, अभी इतना इंटीग्रेशन पढ़ गए, है ना, इस तरह का आया ही नहीं। मैक्सिमम हम लोग क्या किए थे, पार्टिकुलर फंक्शन में क्या किए थे हम लोग, इस तरह से कि एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स और प्लस सेवन, इस टाइप का इक्वेशन हम लोग यहाँ तक किए हुए हैं, है ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि चार चार आपको फैक्टर्स गिवन है, तो दिखने से तो वो लग रहा है कि अरे ये तो बहुत मुश्किल है ना। और वाकई अभी ये मुश्किल है ना। चलिए, तो इस तरह का अगर इंटीग्रेशन देखने के बाद आपको लग रहा है कि यहाँ से इसका इंटीग्रेशन अभी करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। चलिए, अगर सपोज हम आपको ये दे इस तरह से कि आप यहाँ से इसको इंटीग्रेट कीजिए, है ना, कि सपोज ऐसा कि a बाई एक्स माइनस वन, है ना, प्लस b बाई एक्स माइनस टू, प्लस c बाई एक्स माइनस थ्री और प्लस d बाई एक्स माइनस फोर। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अगर हम आपको देते हैं तो बहुत खुशी खुशी, अरे ये तो एक लाइन में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है ना, बिल्कुल है ना। यहाँ से देखिए क्या करेंगे, हम a को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन वन बाई एक्स माइनस वन और डी एक्स को आप इधर लेके आएंगे, b को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन वन बाई एक्स माइनस टू डी एक्स, प्लस c को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन और ये dx, और इसी तरह से फिर d को बाहर करके वन बाई एक्स माइनस फोर और dx हो जाएगा, है ना। इसके बाद इसका क्या हो जाएगा, a, है ना, और ये आपको दे देगा log x माइनस वन, इसी तरह से b, इधर का आपका log x माइनस टू प्लस c, और ये log x माइनस थ्री, और ये d log x माइनस फोर प्लस c। लो, है ना, कितना सिंपल सा है ना। तो अगर आपको ये बात बोला जाए कि ये जो चीज है वही ये है ना, तो बोले ऐसा है क्या, है ना। जी हाँ, बिल्कुल, ये जो आपका क्वेश्चन था वो अभी एग्जैक्टली यही है ना। और इसी चीज को, इसी लिखने के मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। तो इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है ना पार्शियल फ्रैक्शन का क्या है, कि अभी जो ये जो आपका जो एक इंटीग्रल गिवन था अभी ऐसे फॉर्म में था जहां से इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल था, है ना। बट जैसे ही इसको हम इस फॉर्म पे लेके आए,
अब ये आसान ही नहीं, बहुत ही आसान हो गया। समझ में आ रहा है? यही इंपॉर्टेंस है आपका पार्शियल फ्रैक्शन का। तो ये जो यहाँ पर अभी आपको पॉलिनोमियल गिवन था, अलजेब्रिक फंक्शन गिवन था, उसको इस फॉर्म में लिखने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये कैसे लिखते हैं? यहाँ से ए बी सी क्या है, क्यों इस तरह से हम लोग लिखते हैं, है ना? आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे। उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। एक चीज़ और, अभी सपोज कि आपको ऐसा गिवन है कि 1/x-3 है ना, और x-2 ये है, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1/x-3 और प्लस ये -1/x-2 ऐसा लिख सकते हैं, है ना। चलिए माइनस यहाँ ना लिख के आप यहीं लिख लीजिए, है ना। ये -1/x-2 ऐसा लिख सकते हैं। कैसे? तो चेक कर लेते हैं कि देखिए यहाँ से अगर एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x-3 और ये फिर x-2, है ना। अब क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, ये x-2 माइनस x और माइनस माइनस +3, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। देखिए -x + x कैंसिल हो जाएगा और ये 1/x-3 और ये फिर x-2, है ना। आप देख पा रहे हैं कि दोनों क्या है, सेम है ना। तो चलिए ये जो अभी यहाँ पर फैक्टर्स गिवन है ना, इसको सेपरेट सेपरेट, है ना, एक सिंपल से टर्म में और उसका सम करते हुए, माइनस भी क्या है, एक सम ही है ना। तो अभी यहाँ पर जो ये आपको टर्म्स गिवन है, इसको सिंपल से फॉर्म में एक्सप्रेस करके उसको लिखने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। और ये बहुत सिंपल है लिखना, ठीक है ना। अभी देख रहे हैं यहाँ 1/x-3 x-2 है ना। जब आगे हम सीखेंगे तो यहाँ पर हम इसको a बाई और इसको b लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इक्वालिटी लगा के इसको सॉल्व करके यहाँ से a और b का वैल्यू निकाल के और फिर इस तरह से लिख लेंगे कि 1/x-3 -1/x-2, यही लिखना कहलाता है आपका पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। तो अभी देख पा रहे हैं कि अभी ये ऐसे फॉर्म में था, यहाँ से इंटीग्रेशन इसका पॉसिबल था इजीली, ठीक है ना। मगर और आसान बनाने के लिए, इसको और इजी बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर दे रहे हैं। अब ऐसा जैसे ही करेंगे मेरा इंटीग्रेशन और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए कि सपोज ऐसा है 1/x² - a² है ना। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि 1/x-a और ये x + a ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब आ जाइए, अभी अगर इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम ऐसा लिखते हैं कि a/x-a और प्लस b/x + a ऐसा लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ से a और b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका a और b का जो वैल्यू आएगा 1/2a आएगा। कैसे आएगा आगे सीखेंगे हम लोग इसको, ठीक है। मगर अभी जस्ट आपको ये बताया जा रहा है कि अगर ये ऐसा है तो इसको हम ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। और ये 1/2a हो जाएगा और यहाँ से देखिए 1/x-a और यहाँ से 1/x + a हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे, ये जो b का वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा, -2a होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्या ये चीज़ इसके बराबर है, ठीक है, चेक कर लेते हैं, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन तक पहुंचने से पहले ये सब बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या, जैसे ही ये चीज़ आपको समझ में आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन लिखने में भी आपको मजा आएगा और समझ में भी आएगा। और हम लोग सब चीज़ सेपरेट सेपरेट देखने वाले हैं कि किस तरह के फैक्टर्स का पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं, है ना। अभी चलिए अब हम लोग यहाँ से उल्टा चलते हैं, ठीक है, कि क्या ये जो है आपका 1/x² - a² के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ से, अब उल्टा चलते हैं, ठीक है। ये बाहर में 1/2a है ना। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा, x - a और ये फिर x + a, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका x + a और ये माइनस है तो -x और प्लस a, ये -x + x कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा देखिए 1/2a
और a प्लस ए क्या हो जाएगा आपका 2a, और नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। अब देख पा रहे हैं कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा आपके पास 1/x² माइनस ए स्क्वायर, है ना। आ गया वही चीज। तो क्या समझ में आ रहा है यहां से, देखिए अगर आपके पास कि x² माइनस ए स्क्वायर है, इसको हम x माइनस ए और x प्लस ए लिखने के बाद फिर अगर हम इसको ऐसा लिख दें कि a बाई एक्स माइनस ए और प्लस b बाई एक्स माइनस बी, सॉरी b बाई एक्स प्लस ए, है ना। तो इस चीज को ऐसा लिखना। अब a और b का वैल्यू कैसे 1/2 आया है हम लोग आगे सीखेंगे, अभी जस्ट आपको ये समझाना है कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। तो इस चीज को, है ना, इस तरह से लिख देना, यही कहलाता है पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। बात समझ में आ चुकी है। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं कि ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। चलिए यहां से मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से fx और बाई gx, है ना, इस तरह से एक आपको रैशनल फंक्शन गिवन है ना। ये फंक्शन आपको गिवन है, रैशनल फंक्शन है, जहां आपका ये जो fx है एंड gx जो है वो क्या होगा, पॉलिनोमियल्स है। क्या है ये, पॉलिनोमियल्स है ना। fx और gx दोनों क्या है, पॉलिनोमियल्स है ना। तो fx बाई gx के फॉर्म में है, यानी p बाई q के फॉर्म में है, इसीलिए इसको हमको क्या बोलेंगे, रैशनल बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये x का फंक्शन है, तो रैशनल फंक्शन इसको बोलेंगे, ठीक है। अब आ जाइए पहली बात, है ना, कि अगर, है ना, इफ यहाँ पे, हाँ पहले ये समझ लेते हैं एक चीज और, यहां से समझ लीजिए कि देखिए अगर सपोज इस तरह से आपको गिवन है कि x² प्लस 5x और प्लस 7 है, ऐसा है, और नीचे में ये x प्लस 1 है, दो पॉलिनोमियल्स आपको यहाँ गिवन है, ये fx है और ये आपका gx, fx बाई gx, है ना। एक और लिखते हैं एग्जांपल, कि अगर सपोज ऐसा है fx और बाई gx है ना, यहाँ है आपका कि x प्लस 1 है और नीचे में x² माइनस 5x और प्लस 6 है ना। अभी ये दो पॉलिनोमियल्स आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। क्या दोनों में फर्क है, हैं? अभी यहाँ जो fx बाई gx है, ये जो रेशनल फंक्शन हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, ये क्या है, ऊपर में आप देख पा रहे हैं कि fx का जो डिग्री है वो नीचे वाले से क्या है, ज्यादा है ना। ये जो आपका डिनोमिनेटर में है, जो आपका gx है वो क्या है, x प्लस 1 है, यानी लीनियर है। कैसा है वो, लीनियर है। और ऊपर वाला जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक है। यहाँ आप देख रहे हैं, अब यहाँ जो fx का जो डिग्री है वो कितना है, 1 है, और नीचे जो gx है उसका डिग्री क्या है, 2 है। नीचे में क्या है, क्वाड्रेटिक है, ऊपर में आपका लीनियर है ना। अब आ जाइए, अगर ऐसा है, आप देख पा रहे हैं कि अगर जो fx है उसका डिग्री अगर gx से बड़ा है, तो इस तरह के हम लोग फ्रैक्शन को, है ना, इस तरह का जो ये आपको रेशनल फंक्शन गिवन है, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं कि fx का डिग्री जो है वो gx से बड़ा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर, है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। बेसिक चीज सब है, यही समझिए, यही सब कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है ना। अब आ जाइए यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये जो fx है इसका जो डिग्री है कितना है, यहाँ 1 है, gx है इसका डिग्री कितना है, 2 है ना। तो अगर gx का डिग्री fx से बड़ा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। तो ये थोड़ा बेसिक चीज था जो आपको मालूम होना चाहिए था। अब आ जाइए, अब इसी चीज को हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं। क्या है कि इफ ये जो आपका डिग्री है ना, डिग्री ऑफ fx इज ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन gx, है ना। क्या बोल रहा है, अब अगर इफ द डिग्री ऑफ fx इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ gx, ऐसा लिख लीजिए, ग्रेटर देन
डिग्री ऑफ जी एक्स, है ना, डिग्री ऑफ एक्स, देन क्या हो जाएगा ये आपका, देन जो ये आपका जो रैशनल फंक्शन गिवन है वो क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा, देन द फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर, कैसा होगा, इम्प्रॉपर होगा। ठीक है, अब ये समझ रहे हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, बस इसी चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट में लिख दे रहे हैं कि इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ जी एक्स देन द फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर। कैसा आपका फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर होगा। सेकेंड पॉइंट है कि अगर इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स इज लेस देन, है ना, लेस देन जी एक्स से क्या हो, वो कम हो या छोटा हो, देन जो आपका जो फ्रैक्शन होगा, देन द फ्रैक्शन इज प्रॉपर। कैसा फ्रैक्शन होगा वो, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, बस यही दो छोटा सा बात था कि एक क्या था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, और दूसरा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा कि जो एफ एक्स का डिग्री होगा वो छोटा होगा जी एक्स से, है ना, और इम्प्रॉपर में क्या होगा कि एफ एक्स का जो डिग्री होगा वो बड़ा होगा आपका किससे, जी एक्स से। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग वन बाई वन लेते हैं कि जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसका किस तरह से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे, जब इम्प्रॉपर हो तो उसका हम लोग किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को। तो चलिए देखते हैं, अब आ जाइए। अभी सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन, और आपके पास जो फ्रैक्शन है वो क्या है, एफ एक्स बाई जी एक्स है ना, एफ एक्स बाई जी एक्स है। अब यहां पर हम ये जी एक्स को मान के चलते हैं कि ये जो मेरा जी एक्स है ना, ये क्या है, डिकम्पोज हो सकता है, यानी उसको हम लोग फैक्टर्स में लेके आ सकते हैं, है ना। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अगर आप जी एक्स का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो उसके साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी है ना। सपोज कि अगर आप ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसका अगर आप फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, है ना, तो क्या फैक्टर्स आता है इसका, x माइनस 2 और x माइनस 3, है ना। देख रहे हैं यहां पर दोनों पे पावर क्या है, 1 1 है, यानी लीनियर आ रहा है, और दोनों क्या है, अलग अलग आ रहा है ना, कि लीनियर होगा और नन रिपीटिंग होगा। वर्ड को समझिए, लीनियर क्यों, क्योंकि ये जो फैक्टर्स आ रहा है वो कैसा आ रहा है आपका, डिफरेंट आ रहा है, और जो x है उस पर पावर 1 है, तो वो लीनियर है एंड नन रिपीटिंग है। तो अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये जो मेरा gx है ये इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो किस तरह का फैक्टर्स यहां पर हो सकता है ये देख लेते हैं। एक ये हो सकता है कि लीनियर और नन रिपीटिंग, लीनियर एंड नन रिपीटिंग, लीनियर हो सकता है और नन रिपीटिंग हो सकता है, ऐसा। ठीक है, अब आ जाइए, सपोज अगर आपके पास एक्स क्यूब और माइनस 1 है तो इसका क्या फैक्टर होगा आपका, ये एक्स माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना। अब यहां पर क्या आप देख पा रहे हैं, ये जो है लीनियर है और इधर वाला जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक है ना। तो इस तरह का भी फैक्टर पॉसिबल है, तो यानी जो पॉसिबिलिटी है और जो आपको क्लास 12 में पढ़ना है वो चीज़ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाइए, तो जीएक्स में ये पॉसिबिलिटी है जीएक्स के साथ कि इसका जो फैक्टर्स होगा वो लीनियर नॉन रिपीटिंग, और ऐसा भी हो सकता है कि लीनियर भी हो सकता है, रिपीटिंग भी हो सकता है, लीनियर एंड रिपीटिंग, है ना। फिर ऐसा हो सकता है आपका कि क्वाड्रेटिक हो, है ना, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आवे इसका, है ना। ये भी हो सकता है कि आपका क्वाड्रेटिक भी हो
एंड रिपीटिंग भी हो, ऐसा भी हो सकता है ना, है पॉसिबिलिटी है। अब इस क्वाड्रेटिक के साथ लीनियर भी आ सकता है, जैसे यहाँ एक क्वाड्रेटिक आ रहा है, लीनियर आ रहा है, तो यही सब केसेस है जो यहाँ से gx के साथ पॉसिबल हो सकता है। और चलिए अब यहीं से वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि अगर इस तरह का आपका अगर फैक्टर्स gx के साथ, याद रखिएगा अभी हम लोग किस पर, मेरा डिस्कशन किसका है, प्रॉपर फ्रैक्शन का, और प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको मालूम है कि जो fx है उसका जो डिग्री होगा वो gx से क्या होगा, कम होगा। यानी अभी यहां पर जो आपका ये gx का जो डिग्री है ये बड़ा है fx से, है ना, डिग्री ऑफ, यहां से देख लीजिए अभी यहां पर क्या है, जब प्रॉपर फ्रैक्शन ले रहे हैं तो यहां से लिख लीजिए कि डिग्री ऑफ gx जो है वो ग्रेटर देन है आपके डिग्री ऑफ fx से, डिग्री ऑफ fx, है ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, और उसके बाद ये जो gx है ये हम मान के चल रहे हैं कि उसका फैक्टराइजेशन होगा, फैक्टराइजेशन होगा तभी इस तरह का कंडीशन हम लोग लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब वन बाय वन हम लोग सीखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। ऑलरेडी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखा चुके हैं स्टार्टिंग में ही कि किस तरह से अगर दो फैक्टर्स है तो उसको हम लोग लिखते हैं और देखें कि वो दोनों क्या होता था, बराबर होता था, है ना। तो अब चलिए अब यहाँ से एक समझ आपके अंदर डेवलप हो चुका है ना, कि किस तरह से जो फ्रैक्शंस गिवन है नीचे में अगर उसका फैक्टराइजेशन है तो उसको हम, फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो वहाँ से किस तरह से हम उसको सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन बोल रहा है कि इज अ टेक्निक है, ये आपका एक टेक्निक है। कैसा टेक्निक है, जो अभी जो आपके पास फैक्टर्स है उसको सम करके, है ना, सेपरेट सेपरेट और एक सिंपल से फैक्टर में लाके दे देना है ना। और वो जो फैक्टर्स होगा वो क्या होगा, जो इधर जो आप लिख रहे हैं, सपोज अगर आप ऐसा लिख रहे हैं कि x माइनस ए और इधर x माइनस बी है, इसका अगर आप लिख रहे हैं, इसको सिंपल से फैक्टर में चेंज कर रहे हैं, है ना, x माइनस ए और ये b बाई एक्स माइनस बी ऐसा चेंज कर रहे हैं, तो ये सब जो है ना ये सब इसी का है ना। यही बात वहां आपको लिखा गया है आपको डिफिनेशन में। आइए देखते हैं क्या है, बोल रहा है इट इज अ एक्सपेंशन टेक्निक, है ना। आप देखिए कि इसको अलग अलग आप लिख रहे हैं, इन विच अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन, कैसा है, प्रॉपर होना चाहिए। जो फंक्शन आपको गिवन है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या है वो भी डिस्कस हो चुका है। उसके बाद आइए, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम, सम में अभी लिख के बताया आपको, है ना, इन अ सिंपल रैशनल फंक्शन, सिंपल से फॉर्म में, है ना, इच कंटेन वन ऑफ द फैक्टर ऑफ gx, है ना। gx क्यों लिख रहे हैं कि अभी जो हम लोग रैशनल फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं वो इस फॉर्म में कर रहे हैं और नीचे में क्या है आपका gx है ना। तो चलिए यही था आपका बेसिक डिफिनेशन। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि सपोज आपके पास ऐसा दे रहा है कि पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए फिर x माइनस बी और x माइनस सी, है ना, यही आपका fx है और ये आपका gx है। तो gx आप देख पा रहे हैं क्या है यहाँ, रिपीटेड सॉरी नॉन रिपीटेड और लीनियर फैक्टर्स में है। तो ये जो x माइनस ए, एक्स माइनस बी और x माइनस सी है वो क्या है आपके gx का फैक्टर्स है ना, gx का फैक्टर्स है। तो अगर ऐसा है तो इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी और प्लस सी बाई एक्स माइनस सी। यही बात यहां लिखा गया है कि इट इज अ एक्सपेंशन टेक्निक इन विच द प्रॉपर रैशनल फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम, है ना, ऑफ सिंपल रैशनल फंक्शंस। ये भी जो फंक्शंस है आपका कैसा है, रैशनल फंक्शंस है ना। जो यहां आप लिख रहे हैं ये भी क्या है, रैशनल फंक्शंस ही है ना। इच कंटेन वन ऑफ द फैक्टर ऑफ gx, अब जो भी है ये सब क्या है, इसका
फैक्टर्स ही तो है ना। बात समझ में आ रही है? बस इसी चीज को, इस चीज को ऐसा लिख देना है ना। अब यहां से ए बी सी क्या है, तो हम लोग आगे इस पर देखेंगे कि किस तरह से ए बी सी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और ए बी सी का वैल्यू हम लोग इस तरह से फाइंड आउट करेंगे और यहां रखेंगे, फिर वापस से इसको सॉल्व करने के बाद वो इसी के बराबर होगा, है ना। यानी इस चीज को ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना, यही क्या कहलाता है, पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। अब इस चीज को जब ऐसा कर रहे हैं तो हम ए बी सी यहां लिख रहे हैं। अब ए बी सी का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहां रखेंगे जो इक्विवेलेंट होगा आपके इसके, यही है आपका पार्शियल फ्रैक्शन। अब चलिए, अब यहां से हम लोग कंडीशंस लेते हैं कि कौन से कंडीशन, जीएक्स का कौन सा, अभी हर जगह ये जीएक्स ही होगा क्योंकि ये कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम, मेरा फोकस किस पर जाएगा, जीएक्स का, क्योंकि जीएक्स का ही फैक्टराइजेशन होगा और उसी का हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लिखने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब आ जाइए, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ प्रॉपर रैशनल फंक्शन। पहला केस है कि व्हेन जीएक्स बी द प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं कि जीएक्स जो है वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है। सपोज ऐसा है आपके पास कि पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी है ना। अब ये हम सीख चुके हैं, है ना। नीचे वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह से, ए बाई एक्स माइनस ए और प्लस बी बाई एक्स माइनस बी। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों अलग अलग है ना। और ये क्या है, नॉन रिपीटेड है और लीनियर भी है। लीनियर क्यों है, क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे हैं ये सब पे पावर क्या है, 1 है। तो पावर एक्स पर जो पावर 1 होता है तो कैसा होता है, लीनियर हुई होता है ना। अब आ जाइए एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज ऐसा हो कि पी एक्स प्लस क्यू और यहाँ आपका 3 हो 4 हो कुछ भी हो, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी भी हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए बाई एक्स माइनस ए, बी बाई फिर एक्स माइनस बी और प्लस सी बाई एक्स माइनस सी। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कि ये जो फैक्टर्स है वो नॉन रिपीटेड है एंड लीनियर है। तो देख पा रहे हैं नॉन रिपीटेड और लीनियर के लिए हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस करते चले जा रहे हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं ए बाई एक्स माइनस ए, तो यहाँ पे पावर 1 है तो ऊपर में एक्स पर पावर क्या है, 0 है। तो कोशिश कीजिएगा कि जब यहाँ इससे एक पावर ऊपर हमको कम रखना है। ठीक है, चलिए जब क्वाड्रेटिक लिखेंगे तो वहाँ पर ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा कि क्वाड्रेटिक का कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जब लीनियर और नॉन रिपीटेड हो तो उसका इस तरह से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे। ठीक है, आगे इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये लिखने के बाद ए बी सी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे और यहाँ रख देंगे और ये फिर ऐसे तो बराबर है ही, है ना। सिर्फ हमको क्या है, ए बी सी ही निकाल लेना है। ए बी सी निकालेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि अभी ये जो फॉर्म है जिसका इंटीग्रेशन बहुत ही मुश्किल है ना। मगर जैसे ही इस फॉर्म पे हम लेके आते हैं, लॉग लॉग लॉग, ए बी सी का वैल्यू ही सिर्फ तो चेंज होगा ना, बाकी ये क्या हो जा रहा है, बहुत आसान से फॉर्म में आ रहा है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। बस आपको अगर ये पार्शियल फ्रैक्शन लिखने आ गया तो पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाइए, इसमें बोल रहा है कि व्हेन जीएक्स बी द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स सच दैट सम ऑफ देम आर रिपीटिंग, है ना। अब बोल रहा है कि अब लीनियर फैक्टर्स हैं बट क्या है, वो रिपीट होने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे पी एक्स प्लस क्यू है और बाई में आपको एक्स माइनस ए यहाँ हम ले रहे हैं, इसका स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब ये 2 बार होगा ना। स्क्वायर का क्या मतलब कि एक्स माइनस ए और फिर एक्स माइनस ए, है ना। तो ये रिपीट हो रहा है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे। तो चलिए, लीनियर है ना, तो एक्स माइनस ए प्लस फिर बी बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर, है ना। एक बार एक्स माइनस ए के साथ लिखेंगे और दूसरी बार एक्स माइनस ए के स्क्वायर के साथ। और एग्जाम्पल से समझते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से। फिर देखिए
कि सपोज ऐसा हो कि पी एक्स प्लस क्यू नीचे में आपका एक्स माइनस ए हो, है ना, एक्स माइनस बी हो, है ना, या इस पर स्क्वायर ले लेते हैं, है ना, एक्स माइनस बी पे आपका क्या है, स्क्वायर है, ऐसा है। फिर यहाँ इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, ए बाई एक्स माइनस ए, फिर बी, अब देखिए एक्स माइनस बी पर स्क्वायर है, यानी एक्स माइनस बी रिपीट कर रहा है आपका, तो यहाँ से एक्स माइनस बी और प्लस सी बाई एक्स माइनस सी का स्क्वायर, एक्स माइनस बी ही है, सी नहीं है, एक्स माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। बस आपको पार्शियल फ्रैक्शन लिखने आ गया, बस ये चैप्टर कंप्लीट है ना। एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस बी है और एक्स माइनस सी यहाँ ये रिपीट कर रहा है ना। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका ए बाई एक्स माइनस ए, बी बाई एक्स माइनस बी प्लस सी बाई एक्स माइनस सी, और एक और बढ़ जाएगा ये डी बाई एक्स माइनस सी का स्क्वायर है ना। तो इस तरह से जब आपका लीनियर हो, है ना, क्या हो, लीनियर हो एंड रिपीटिंग हो, तो जब लीनियर एंड रिपीटिंग होगा तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाइए, बोल रहा है कि व्हेन सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ जी एक्स, है ना, आर क्या हो, क्वाड्रेटिक हो और नॉन रिपीटिंग हो, क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटिंग हो, जैसे लीनियर नॉन रिपीटिंग, उसी तरह से आपका क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटिंग हो। तो चलिए देखिए इसके लिए क्या होगा। सपोज हम लोग एक फ्रैक्शन लेते हैं पी एक्स प्लस क्यू, है ना, और नीचे में लेते हैं हम लोग एक क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, ठीक है ना, कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा ले लेते हैं, यहाँ तो एक ही है, ऐसा करते हैं। एक लीनियर भी ले लेते हैं साथ में कि एक्स प्लस ए और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। अब आ जाइए, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको ए बाई एक्स प्लस ए आप लिख लीजिए, है ना, जो लीनियर है एक्स प्लस ए, उसके बाद ये नॉन रिपीटिंग है। अब जो क्वाड्रेटिक वाला जो है वो क्या है, नॉन रिपीटिंग है। अब इसके लिए क्या लिखना है, ठीक है ना, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी है ना। अभी अभी आपको बताए थे कि यहाँ जैसे देख रहे हैं कि ए बाई आपका क्या है, एक्स प्लस ए है ना, तो हम क्या बोले थे कि यहाँ अगर 1 है तो यहाँ क्या होता है, एक्स का पावर 0 होगा, एक कम होता है पावर। ठीक है, अब आ जाइए, तो जब यहाँ आपका क्वाड्रेटिक है तो इसका ऊपर वाला क्या होगा, लीनियर होगा, और लीनियर होगा तो उसका कैसे लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी, है ना, और वो जो सी है कैपिटल सी होगा, है ना, नीचे में स्मॉल सी है आपका, है ना। तो ये जो लिख रहे हैं ये अभी देख पा रहे हैं ये कैसा फ्रैक्शन है आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आ जाइए, अब सपोज इसी के साथ ऐसा होता है कि पी एक्स प्लस क्यू, बार बार इस चीज को लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट चीज है ना। ये पार्शियल फ्रैक्शन का फ्रैक्शन हम लोग जो आपका जो रेशनल फंक्शंस गिवन है उसका फ्रैक्शन लिखते कैसे हैं यही इंपॉर्टेंट है ना। बाकी तो आगे कैलकुलेशन कर लेना है आपको, और इंटीग्रल जो होगा वो क्या है, बिल्कुल आसान सा है ना। तो मेन जो फैक्टर है आपके पास यहाँ पे सोचने के लिए कि इस तरह के जो मेरा फंक्शन गिवन है रैशनल, उसका किस तरह से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लिखे, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए यहाँ से, अब ऐसा आ रहा है कि x माइनस ए, एक्स माइनस बी, और यहाँ आपका आ जा रहा है सपोज ये दो लीनियर हो गया, एक क्वाड्रेटिक लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। यहाँ से हम इसको a बाई एक्स माइनस ए, बी बाई एक्स माइनस बी और प्लस, अब यहाँ जाइए ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से ये आपका ए बी हो चुका है तो सी एक्स प्लस डी बाई आपका एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो गया, ऐसा लिख सकते हैं। फिर आ जाइए, अगर ऐसा हो कि पी एक्स प्लस क्यू और यहाँ x माइनस ए जो है ये रिपीटिंग है, क्या है, रिपीटिंग है, और यहाँ से ये एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो क्वाड्रेटिक है वो नॉन रिपीटिंग है। तो इस तरह का केसेस हम लोग बना के देख लेते हैं। यहीं पर सीख लीजिए किस तरह से हम जो ये सब केसेस पॉसिबल है ना, कुछ भी आ सकता है, आपको आ सकता है तो लिखने भी आना चाहिए हमको, है ना। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये a बाई एक्स माइनस ए प्लस फिर b बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये जो x माइनस ए है ये रिपीट कर रहा है ना। फिर इसके बाद ये आपका क्वाड्रेटिक है, तो यहां से फिर क्या हो जाएगा, ये सी एक्स प्लस डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। अब चलिए, तो ये सब पॉसिबिलिटीज है जिसका हम लोग इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन लिख सकते हैं। अब चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब क्वाड्रेटिक जब रिपीट कर रहा हो, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। बोल रहा है कि व्हेन सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ जी एक्स, है ना, ये क्या है, आर क्वाड्रेटिक भी हो एंड रिपीटिंग हो। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं। अब तो आइडिया आ चुका होगा आपके पास, है ना। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसका स्क्वायर है, रिपीट करने वाला है क्वाड्रेटिक फैक्टर यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। अभी देखिए, अभी अभी आपको बताया कि क्वाड्रेटिक का कैसे लिखते हैं, है ना। देखिए यहाँ क्वाड्रेटिक है तो यहाँ सी एक्स प्लस डी, यानी ऊपर में लीनियर लिखना है, नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर में हमको क्या लिखना है, लीनियर लिखना है ना। तो चलिए देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा। अब इसके लिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए एक्स प्लस बी बाई ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस फिर रिपीट कर रहा है, फिर क्या हो जाएगा आपका सी एक्स प्लस डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इसका स्क्वायर, ठीक है। और भी ले लेते हैं, कुछ लीनियर के साथ भी ले लेते हैं, है ना। जैसे एक्स माइनस ए, है ना, या एक्स प्लस ए, कुछ भी लिखिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। अब आ जाइए और इसको रिपीट करा दीजिए, है ना, रिपीटिंग है। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा आपका, ये ए बाई एक्स माइनस ए प्लस, अब ये रिपीट कर रहा है यहाँ से। अब यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ए, है ना, अब यहाँ से चाहिए आपको, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर अब रिपीट कर रहा है तो आगे क्या हो जाएगा, फिर सी एक्स प्लस डी, ए बी सी डी एंड ई आएगा बाबू, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आपका डी एक्स प्लस ई बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इस पर स्क्वायर है। तो यही है ना, जब क्वाड्रेटिक रिपीट कर रहा हो तो किस तरह से उसका हम पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद है ये सब बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब चलिए, अब यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब इसको हम एक जगह आपको जमा कर दे रहे हैं, एक लिस्ट आपको थमा दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बार बार कीजिएगा। यही इस चैप्टर का जो हम लोग पढ़ रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन, जिसके पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से जो हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। पर्पस क्या है, जो अभी जो आपको इंटीग्रल गिवन है वो ऐसे फॉर्म में है जहाँ से उसका इंटीग्रेशन करना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है ना। तो क्या करना है, यहाँ से हमको उसका पार्शियल फ्रैक्शन लिख के आसान ही नहीं बहुत आसान बना लेना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखिए यही है आपके पास जो अभी तक हम लोग देखे डिफरेंट केसेस, उसका ये समरी है आपके पास, ठीक है। वही है, ये किसके लिए है, लीनियर नॉन रिपीटिंग, ठीक है, लीनियर नॉन रिपीटिंग, ये लीनियर का है और नॉन रिपीटिंग का है ना। ये भी आपका लीनियर और नॉन रिपीटिंग का है, ठीक है। अब आ जाइए, ये किसका है, तीसरा, देख लीजिए यहां से भी कुछ सीखने को मिल जाए, लीनियर और रिपीटिंग का है ना। ये भी देख लीजिए, यहां से लीनियर है, स्क्वायर है, इस पर पावर है ना। तो ये क्या है, ये आपका लीनियर और रिपीटिंग का केस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, नॉन रिपीटिंग है ना। तो यहाँ से ये
क्वाड्रेटिक और नॉन रिपीटिंग का केस है ये। उसके बाद ये देख लीजिए क्या है, क्वाड्रेटिक है और रिपीटिंग का केस है, ठीक है ना। ये क्या है आपका, क्वाड्रेटिक एंड रिपीटिंग का केस है। तो एक बार देख लीजिए सरसरी निगाह से, जब पीछे समझ चुके हैं तो ये भी बहुत ही आसान, वही है यहाँ पे जो उधर लिखे थे वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। बस यहाँ पर क्या है, आपको एक पेज में परोस के दिया जा चुका है, ठीक है। तो चलिए यही है आपका पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखते हैं इस पर कुछ एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना। इतना सीखे क्या इसका बेनिफिट हुआ हमको, है ना। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे। हाँ, अभी यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ही कर रहे हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर 2 होगा उसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, है ना। और डिटेल में वहाँ पे देखेंगे डिफरेंट जो मेरे पास कंडीशंस हैं जीएक्स के लिए, कि लीनियर होगा, रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, क्वाड्रेटिक होगा, रिपीटिंग होगा, क्या होगा, ये सब पर डिटेल में हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। अभी सिर्फ यहाँ पर एक क्वेश्चन हम ये प्रॉपर फ्रैक्शन पर ले रहे हैं, ताकि अभी जो आप सीखे उसको किस तरह से आपको इम्प्लीमेंट करना है ना। और किस तरह से जो ए बी सी है आपके पास उसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। बस यही पर्पस है यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेने का। उसके बाद हम लोग अभी देखने वाले हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तब क्या करना है, ठीक है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी देखिए, अभी जो आपके पास जो फ्रैक्शन गिवन है ये इस तरह से है ना। तो देख रहे हैं ये दोनों क्या है, लीनियर है और कैसा है, नॉन रिपीटिंग है। लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग है। बस यहां से a बाई ये x+1 और प्लस b बाई x+2। अब यहां से क्या करेंगे आप, यहां से एलसीएम ले लीजिए। तो ये x+1, अब मेरा टारगेट क्या है, a एंड b को फाइंड आउट करना। जो a और b जो आप लेके आ रहे हैं उसका वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए, ठीक है। तो चलिए यहां से ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू ये x+2 और प्लस b, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x+1। और इधर क्या है आपका x बाई x+1 और x+2, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। यहां से ये कितना हो जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू a और x+2 और प्लस b, ये आपका x+1। अब देखिए यहां से a एंड b आपको फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के जो लीनियर और नॉन रिपीटिंग में हम लोग डायरेक्ट x का वैल्यू दे के हम a एंड b फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी जब अदर्स उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे क्वाड्रेटिक भी हो गया, लीनियर भी हो गया, रिपीटिंग, तो वहां पर थोड़ा सा डायरेक्ट आप यूज नहीं कर सकते। कहने का मतलब अभी हम दोनों बात यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि a एंड b का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। एक्चुअली हमको मेन पार्शियल फ्रैक्शन ही सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, ठीक है। चलिए तो अभी यहां से देखिए, पहला हम मेथड जो यूज कर रहे हैं यहां पर हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। अभी सपोज हमको a निकालना है, तो अगर हम b को 0 बना दे, a आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। a निकालना है, b को 0 कर देते हैं, बात खत्म। अब 0 कैसे होगा, देखिए यहां से पहले केस में देखिए, यहां से हमको a निकालना है तो b को 0 करना है। तो एक काम कीजिए, आप यहां से पुट कर दीजिए x के जगह पे -1, है ना। जैसे ही -1 पुट कीजिएगा b क्या हो जाएगा आपका 0। अब आ जाइए नेक्स्ट, अब हमको a को 0 करना है, तो यहां से आप पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब आ जाइए, जब x इज इक्वल टू -1 रख रहे हैं तो इधर x है तो ये क्या हो जाएगा -1, इधर क्या हो जाएगा, देखिए यहां से देखते हैं a इंटू -1 + 2, कितना बचेगा आपके पास 1। और यहां b के साथ क्या हो रहा है, देखिए -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, यानी a का वैल्यू यहां से कितना आया आपका -1, ठीक है। अब आ जाइए -2 के लिए, -2 इधर रखते हैं तो इधर ये आपका -2 हो जाएगा। यहां आ जाइए -2 + 2, यानी ये आपका क्या हो जाएगा 0 प्लस -2 + 1, है ना, यानी इधर से -1 बच रहा है आपका, ठीक है। अब आ जाइए, यानी ये खत्म हो गया आपके पास, इधर b इंटू -1 माइनस बच रहा है, ये माइनस हट जाएगा, यानी यहां से b का वैल्यू जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लीनियर और नॉन रिपीटिंग में हम लोग इजिली a एंड b फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक तो ये मेथड है। अब
वो भी देख ही लेते हैं कि किस तरह से ए एंड बी फाइंड आउट करेंगे। मेन है आपको यहाँ पे अभी पार्शियल फ्रैक्शन सीखना कि किस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ से ये x है ना, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से ax प्लस 2a हो जाएगा, ठीक है ना। a से जब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, प्लस b से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो bx प्लस b, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, bx प्लस b हो जाएगा, है ना। अब आ जाइए, अब देखिए x कहाँ कहाँ है ना, तो यहाँ और यहाँ दिख रहा है, तो आप x कॉमन कर लीजिए, तो a प्लस b और प्लस ये आपका 2a प्लस b, इसको एक साथ रख लेते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, इधर आप देख पा रहे हैं, अब यहां से इक्वालिटी लगा दीजिए। अभी देखिए x का कोफिशिएंट इधर में क्या है आपका, a प्लस b है, और इधर में क्या है, x के साथ 1 है। उसके बाद जो 2a प्लस b आ रहा है उसको किसके साथ इक्वेट करें, तो इधर अगर कांस्टेंट नहीं है तो आप एक काम कीजिए, जो कांस्टेंट क्या मान के चलिए कि वो क्या है, इधर 0 है। क्या है, 0 है। अगर सपोज इधर एक्स स्क्वायर होता, इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 0। जो नहीं है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है ना। 0 ही की वजह से तो नहीं है ना वो। तो चलिए देखिए यहां से क्या हो जाएगा, फिर आपका ये जो 2a प्लस b जो है वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहां से 2a कितना हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा, है ना। यह काम कर सकते हैं, यहां से माइनस इधर ले लीजिए, तो माइनस 2a इज इक्वल टू b, ठीक है, रख दीजिए। यहाँ b के जगह पर क्या रख दें, माइनस 2a इज इक्वल टू 1, तो माइनस a है ना, a माइनस 2a माइनस a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू कितना, -1। जैसे ही a का वैल्यू -1 आया, यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ से b का वैल्यू देखिए -1 रखेंगे, ये 2 हो जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, कि a का वैल्यू -1 एंड b का वैल्यू 2 आया, ठीक है। अब चलिए, अब आपको समझ में आ चुका है कि जैसे ही a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू -2 यहां रखिएगा, इसके लिए यही था, है ना। यही है आपका पार्शियल फ्रैक्शन। अब चलिए, जब a एंड b जब निकल चुका है, तो यहां से अब हम इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। अब आ जाइए, देखिए क्या है, a एंड b निकल चुका है। अब ये जो है x बाई एक्स प्लस 1 एक्स, इसी की जगह पे तो हम ये यूज किए थे ना। अब आ जाइए, अब जो होगा इंटीग्रल में वो क्या हो जाएगा, a बाई एक्स प्लस 1 है ना, और प्लस b बाई एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, ये यूज कर लेंगे, है ना। इसी के जगह पर ये हम लिखे थे। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, a को बाहर कीजिए, और बाहर करने के साथ साथ a का वैल्यू क्या है, -1 है, तो -1 भी रख दीजिए। ये 1 बाई एक्स प्लस 1 और dx को लेके आइए इधर, प्लस b का वैल्यू क्या है, 2 है, 2 को भी इधर लीजिए, बाहर कीजिए, और ये 1 बाई एक्स प्लस 2 और ये dx, इसका हो जाएगा -1 बाई एक्स प्लस 1 का log x प्लस 1। अब तो ये बहुत आसानी से रिजल्ट देके जाएगा, है ना। इतना किस लिए हम किए हैं ना, इतना जो खेल हम लोग खेले हैं, ए पार्शियल फ्रैक्शन लिखे, फिर उसको सॉल्व किए, फिर इक्वालिटी लगाए, उसके बाद ए एंड बी किए, है ना, ताकि मेरा इंटीग्रल जो अभी फाइंड आउट करना है वो आसान हो मेरे लिए, है ना। इतना मेहनत करने का पर्पस कि अभी जो मेरा इंटीग्रल फाइंड आउट करना है वो आसानी से रिजल्ट देके जाए। इतना करने के बाद फिर कॉम्प्लिकेशन हो आपका बहुत सारा, क्या फ़ायदा है ना। चलो देखते हैं, अब यहाँ से आ जाइए, ये क्या हो जाएगा, लॉग फिर x प्लस 2 और प्लस सी, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ फाइनल। अब यहाँ से एक काम और कर सकते हैं, इस दोनों को हम चाहे तो कंबाइन भी कर सकते हैं, है ना। इस 2 को ऊपर लेके जा सकते हैं, यहाँ माइनस है, तो लॉग का प्रॉपर्टी अब यहाँ से यूज करके हम इस आंसर को और भी शॉर्ट कर सकते हैं, मगर चलिए रहने दीजिए, इतना ही आंसर काफ़ी है, ठीक है। अब चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरह से ये जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन था, किस तरह से
किसी भी दिए हुए रेशनल फंक्शन का हम लोग किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन लिखते हैं, ए एंड बी फाइंड आउट करते हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, है ना। अब आ जाइए, अभी आपके पास इम्प्रॉपर है ना। कहने का मतलब कि यहाँ जो एफ एक्स और बाई जी एक्स जो हम लिख रहे हैं, इसमें क्या है, यहाँ पर जो डिग्री है ना, यहाँ पर जो डिग्री है, डिग्री ऑफ एफ एक्स है ना, वो क्या है, बड़ा है डिग्री ऑफ जी एक्स से, है ना, तब तो इम्प्रॉपर है। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, ठीक है, तो अब एक चीज देख लीजिए, क्या कीजिएगा, आप जी एक्स से एफ एक्स में डिवाइड कर दीजिए, है ना, जी एक्स से डिवाइड कर लीजिए किस में, एफ एक्स में। जब ऐसा कीजिएगा तो कुछ कोसेंट मिलेगा आपको यहाँ पे, हाँ, और उसके बाद कुछ रिमाइंडर भी आपको मिलेगा, ऐसा कर दीजिए, ठीक है। जब ऐसा कर दीजिएगा फिर आइए, आप क्या किए हैं कि एफ एक्स, अब ऐसा लिख सकते हैं इस एफ एक्स को कि जी एक्स इंटू क्यू एक्स, है ना, जी एक्स इंटू क्यू एक्स और प्लस कितना आर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए आ जाते हैं एग्जाम्पल से, है ना, यहाँ से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। 17 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो चलिए ये 3 बार लगेगा आपका, ये 15, कितना रिमाइंडर आपके पास क्या बचा, 2 बचा। चलिए आप 17 को ऐसा लिख सकते हैं, ये दोनों का प्रोडक्ट है ना, यानी 5 इंटू 3 और प्लस जो रिमाइंडर बच रहा है ना, बस लिख सकते हैं ऐसा, है ना। फिर आ जाइए, हम क्या किए थे यहाँ 17 को 5 से डिवाइड किए थे, तो उस फॉर्म में लिख के बताइए। तो चलिए लिख देते हैं, हम 17 में क्या किए थे, 5 से डिवाइड किए थे, 5 से डिवाइड किए थे, है ना, तो 5 से इधर डिवाइड कर लीजिएगा तो 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये 2/5 ऐसा मिल जाएगा। कहने का मतलब इसी चीज को समझाने के लिए हम ये लिखे हैं आपको। अब समझ में आ गया होगा, ये जो हम एफ एक्स लिखे हैं, क्या लिखे हैं, जी एक्स इंटू क्यू एक्स और प्लस आर एक्स। अब आ जाइए यहां से, अब क्या करना है, आप एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड कर लीजिए, हमको उसी फॉर्म में चाहिए, है ना, जो फॉर्म है इसी में चाहिए हम, तो जी एक्स से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू एक्स और प्लस यहाँ से जो होगा आर एक्स बाई जी एक्स, ठीक है। अब आ जाइए, जब यहाँ तक जब हम लोग पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से क्या होगा, अभी यहाँ पर जो अब जो है कि यहाँ से जो डिग्री ऑफ आर एक्स जो होगा, आर एक्स का डिग्री वो क्या होगा, छोटा होगा डिग्री ऑफ जी एक्स से, डिग्री ऑफ जी एक्स से, यानी फिर यहां से क्या हो गया, जी एक्स का जो डिग्री है वो बड़ा हो गया, क्या हो गया, बड़ा हो गया, किससे, आर एक्स से, है ना। तो फिर यहां से क्या हो गया, ये आपका ये जो आर एक्स और बाई जी एक्स जो हो गया, ये कैसे फ्रैक्शन में आ गया भैया, यहां से ये फिर क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। कैसे फ्रैक्शन में चेंज हो गया वो, प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब बाकी प्रॉपर फ्रैक्शन का तो कहानी हमको मालूम है, बहुत लंबी कहानी सुना चुके हैं उस पे, है ना। बस यही यहाँ पर एक टर्म आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, बाकी यहाँ से फिर आप जो लीनियर नॉन रिपीटिंग, लीनियर रिपीटिंग, क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटिंग, क्वाड्रेटिक रिपीटिंग अप्लाई कर दीजिए, कहानी खत्म। तो यही है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो पहले आप इस तरह से डिवाइड कर लें, डिवाइड करने के बाद जब ये इस फॉर्म में आएगा तो यहाँ पर जो आर एक्स होगा ऑब्वियसली उसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा, जी एक्स से कम होगा। जैसे ही कम होगा वो किस फॉर्म में चेंज हो गया, ये जो टर्म है आर एक्स बाई जी एक्स प्रॉपर फ्रैक्शन में, और प्रॉपर फ्रैक्शन हमको मालूम है कि उसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं। चलिए इस पर भी एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं।
देखिए क्या है यहाँ पे 3x³ प्लस 2x² प्लस x+1 और नीचे में x+1 और x+2 है ना। आप देख पा रहे हैं नीचे में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर x² होगा, है ना, ऊपर में x³ है। मतलब ये कैसा है, अभी इम्प्रॉपर है ना। जब इम्प्रॉपर है तो हम आपको बताएंगे, पहले क्या कर लीजिए, आप डिवाइड कर लीजिए। तो चलिए यहां से इसको हम पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका x² और ये प्लस 3x, है ना, और ये प्लस 2, है ना। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इस तरह से। x से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा x² प्लस x, और फिर 2 से कीजिएगा तो ये 2x और प्लस 2 इंटू 1 2, है ना। तो ये x² और प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा। इससे हम डिवाइड कर लेते हैं किसको, 3x³ प्लस 2x² प्लस x और प्लस 1, इसको डिवाइड कर लीजिए आप, है ना, प्लस 1 ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ 3x³ है और यहाँ x² है ना। ये सब क्लास 9th में और 10th में पढ़े थे, है ना। डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स, वहां पर आपको मिला था, है ना। चलिए, पढ़ा हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता है, ठीक है ना कहीं यूज होगा ही। चलिए यहाँ से ये 3x³ है और यहाँ है x², तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके बराबर बनाना है। इसको ऐसे, इसमें ऐसे नंबर से या टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए जो इसके बराबर हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से 3x से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना से, 3x से। तो देखिए यहाँ से 3x से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x³, फिर ये 3 इंटू 3 9x², और फिर ये 3x से होगा तो 3 इंटू 2 6x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, माइनस, है ना, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। फिर देखिए यहां से क्या बचेगा आपका, माइनस 7x², ठीक है। यहां से -6 और प्लस x, तो -5x और ये +1, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब क्या है, -7x² है और यहाँ क्या है x², यानी कहने का मतलब यहाँ -7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो -7 से कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, -7x² -21x और -14, ठीक है। अब आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, फिर यहां से आप माइनस कर लीजिए। तो माइनस कीजिएगा तो ये आपका प्लस प्लस और प्लस, ये कैंसिल। यहां से क्या हो जाएगा आपका 16x, क्या बचने वाला है, यहां से 16x और ये प्लस 15, है ना, 15 बच जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, -7 से करेंगे, -7x² -7 इंटू 3 21x और -14, माइनस करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 16x और प्लस 15। अब आ जाइए, अब इसी कहानी को हम ऐसा लिखेंगे, क्या, ये जो आपका 3x³ प्लस 2x² और प्लस x और प्लस 1 जो है ये इक्वल होगा किसके, ये दोनों के प्रोडक्ट के। यानी यहां से 3x -7, ठीक है, इनटू इधर में जो आपका है क्या, x² प्लस 3x और प्लस 2 के, है ना, और प्लस ये आपका, है ना, ये कोसेंट हुआ, ये आपका रिमाइंडर हुआ। यानी rx जो हम लिखे थे अभी, ये 16x और प्लस 15 ऐसा लिख दीजिए। मगर हमको ऐसे फॉर्म में नहीं चाहिए, हमको ये जो अभी fx/gx का जो फॉर्म है वो चाहिए। तो अभी आप इसको किससे डिवाइड किए हैं, तो उसी से कर लीजिए यहां से, यानी 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1, और इसको जो हम डिवाइड किए हैं वो किससे, x² प्लस 3x प्लस 2 से। तो जैसे ही डिवाइड कीजिएगा यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3x -7 हो जाएगा आपका, है ना, और प्लस यहां क्या हो जाएगा 16x और प्लस 15 बाई, अब आ जाइए, ये क्या है, x² प्लस 3x प्लस 2, और ये x² प्लस 3x प्लस 2 कितना के बराबर है। अब यहां से हम इसको ऐसा लिखेंगे क्योंकि फिर यहां से हमको पार्शियल फ्रैक्शन लिखना है, +2,
ठीक है, तो यही कहानी हुआ। अब देखिए यहाँ से ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आ चुका है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये लीनियर और नॉन रिपीटिंग है। यहाँ भी क्या है, यहाँ नीचे में x का पावर 2 है, यहाँ 1 है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, लीनियर है, नॉन रिपीटिंग है, लिख दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है ये सब चीज़ अब क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, जब प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लेके आ चुके हैं तो क्या करना है, यहाँ से देखिए। अब आ जाइए, ये क्या हो जाएगा आपका, इक्वल के इस साइड में ये आपका 3x माइनस 7 है प्लस। अब यहाँ से एक काम करते हैं, इसको सेपरेट ही कर लेते हैं, इसको अलग से ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए, ये आपका ये 16x और प्लस 15 जो आया है, और बाई में x प्लस 1 और x प्लस 2 है। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं a बाई एक्स प्लस 1। बिल्कुल, अब तो बहुत आसान हो चुका है ना, यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं। फिर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम कर लीजिए आप, ये x प्लस 1 कैलकुलेट, थोड़ा सा ये चैप्टर कैलकुलेटिव है बट आसान है ना। बस कैसे लिखना है हमको पार्शियल फ्रैक्शन, ये चीज़ मालूम हो जाना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन तो आप कर ही लीजिएगा, है ना। चलिए देखिए, यहाँ से ये x प्लस 2 और प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये और ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाइए, तो इधर क्या हो गया, ये 16x और प्लस 15 बचा, और इधर a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब आ जाइए, अब हमको a एंड b फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब डायरेक्ट यूज करते हैं यहाँ से। चलिए, x के जगह पर एक बार हम यहाँ से एक बार पुट कर दीजिए, x के जगह पे -2 है ना। तो -2 जैसे ही पुट कीजिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 यहाँ रखिए, तो ये -32 प्लस 15, ये क्या हो जाएगा, -32 और प्लस 15 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका -2 प्लस 1 यानी -1, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास, -b, -2 प्लस 1 यानी -1 यानी -b बचने वाला है। अब -32 और प्लस 15 -17 है ना, -17 इज इक्वल टू -b, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। वेरी गुड, नेक्स्ट। अब एक बार x का वैल्यू आप -1 रख लीजिए, पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू -1। जैसे ही -1 पुट कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 0। यहाँ से पहले इधर देख लेते हैं, -1 रखेंगे तो -16 प्लस 15, -16 और प्लस 15 इज इक्वल टू, यहाँ से -1 प्लस 2 यानी 1 बचने वाला है, यानी a इंटू 1 और b का 0, b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस यहाँ से a का वैल्यू कितना मिलने वाला है आपको, -1, ठीक है। अब आ जाइए, तो इसके जगह पे अब हम क्या यूज करने वाले हैं, a -1, b कितना आया है, 17, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, क्योंकि ये सब जो कैलकुलेशन है थोड़ा लेंदी है, बार बार हमको मिटाने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। चलिए आते हैं, अब आ जाइए। अब एक काम करते हैं, इसको हम रोक के रखते हैं, उसको तो हमको लिखना ही है। आ जाइए, यहाँ से देखिए, अब आ जाइए, इंटीग्रेशन किसका फाइंड आउट करना था, इसका ना। अब इसी चीज को तो हम इस फॉर्म पे लेके आए हुए हैं, तो अब आ जाइए, अब यहां से हम लोग एक काम करने जा रहे हैं, वो क्या है, देखिए ये तो है ही। अब इसके जगह पर अब जब हम इंटीग्रेशन लिख रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ये क्या है, 3x माइनस 7 है ना, प्लस ये है ना, ये अभी इसी के बराबर था, ठीक है, जो अभी किए हम। अब आ जाइए, और सबके सपोर्ट में dx, बस इसका काम मेरा कंप्लीट हुआ। अब इसको हम मिटा ले सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिए अब सबका इंटीग्रेशन अलग अलग। अब सब ऐसे फॉर्म पे आ चुका है जहां से इंटीग्रेशन हम उसका इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए, 3 को बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन में x, dx को इधर लेके आइए, -7 बाहर, dx, a बाहर, a भी कांस्टेंट है, -1 है तो माइनस निकलेगा बाहर, है ना,
1/x+1, ठीक है। फिर dx प्लस b का वैल्यू कितना आया है 17 है, b का वैल्यू क्या है 17 है। तो चलिए यहाँ पर जो b का वैल्यू है वो 17 को हम बाहर लिख लेते हैं। फिर इंटीग्रेशन में 1/x+2 dx हो गया। अब यहां से सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेशन का जो बेसिक फॉर्मूला सब है बस डालो, काम खत्म, है ना। देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये 3x का कितना हो जाएगा x² माइनस 7 dx का x माइनस 1/x+1 का क्या हो जाएगा log x+1 अब प्लस 17 इसका क्या हो जाएगा log x+2 प्लस c। तो इस तरह से आप देखें कि अभी जो ये हमको रैशनल फंक्शन गिवन था वो कैसा था, इम्प्रॉपर था, है ना। क्या किए, उसको डिवाइड किए और उसको कोसेंट रिमाइंडर ये सब में रिलेशन लगा के उसको फिर वापस से हम ऐसे फॉर्म में चेंज कर दिए जो क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन था। और प्रॉपर फ्रैक्शन का हम लोग किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन लिखते हैं, लिखे, वहां से a एंड b फाइंड आउट किए, फाइनली फिर इसके जगह पर जो हम लोग लेके आए थे रखे और इंटीग्रेट करके आंसर, ठीक है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करना है, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो दिया हुआ जो फ्रैक्शन है वो क्या है, लीनियर नॉन रिपीटिंग है, लीनियर रिपीटिंग है, क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटिंग है, क्वाड्रेटिक रिपीटिंग है। जब ऐसा ये आइडेंटिफाई करने आ गया उसके बाद क्या करना है, अगर जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग फिर उसका पार्शियल फ्रैक्शन लिखना है ना। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, जो फ्रैक्शन है उसको सिंपलर फॉर्म में उसको लिखते चले जाना है ना, सम करते हुए है। उसके बाद फिर क्या करना है, वहां से ए बी सी जो भी आपका जो उसमें कांस्टेंट हुआ, जितना भी कांस्टेंट आपका इन्वॉल्व हो रहा है उसको फाइंड आउट कीजिए, फाइनली रखिए और इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है। अभी इस पर डिटेल्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। लेक्चर 2 में हर तरह का प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। इसमें सिर्फ क्या था आपको कि लीनियर और नॉन रिपीटिंग यानी एक बताया गया कि हाँ किस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे जब लेंगे तो जो भी कंडीशंस है मेरे पास, लीनियर नॉन रिपीटिंग, लीनियर रिपीटिंग, क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटिंग और लीनियर और क्वाड्रेटिक का भी कॉम्बिनेशन लेंगे हम लोग वहाँ पे। फिर उसके बाद लीनियर क्वाड्रेटिक का और रिपीटिंग का भी लेंगे। तो इस तरह से जो नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पर ये है कि इस लेक्चर को प्रॉपरली आप अगर समझ चुके हैं आगे कोई परेशानी नहीं होने वाला है ना। बस यही था आज के लेक्चर से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। थैंक यू बोलना है आपको और क्या। तो इस तरह से ये आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। यहीं पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका यहीं पे क्या कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन लिखने आना चाहिए और आना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है, ठीक है। कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट्स करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर